जंतर मंतर पर बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कल। दिल्ली के बहुत सारे रास्ते बंद थे, बहुत डाइवर्जन्स थे और विजुअल्स जो आ रहे थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे बहुत कम कवरेज था, तो उससे देखकर ये लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त उठापटक चल रही है, बहुत ज़बरदस्त क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन द पुलिस एंड दी प्रोटेस्टर्स। और कई सारी चीज़ें हैं। एक रशिया टुडे करके एक चैनल है जो ड्रोन से एक व्यू दिखा रहा था, तो मैं उससे भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार आप सेंट्रल दिल्ली में, जो कि सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर आपको ड्रोन उड़ाने की किसने परमिशन दी? आई एम श्योर उन्होंने ली होगी। बहरहाल, तो एक वो है। फिर इंटरनेशनल मीडिया में इसका काफ़ी कवरेज रहा। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अपॉलिटिकल होगा। तो मैं हूं कर्णदानवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, एंड लेट्स स्टार्ट। ये बीबीसी के ऊपर उसकी वेबसाइट पर ये फ़ोटो अपलोडेड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान जो नीले रंग की कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म में है, ये आपका इंडिया का झंडा एक प्रोटेस्टर उठाए हुए है। सारे प्रोटेस्टर्स के पास तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीवन एक एक बैग कैरी कर रहे हैं। तो ये बैग कैरी करना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाएं, कोई भी इंटरनेशनल प्रोटेस्ट में चले जाएं, और वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स आप उठा के देख लीजिए, गूगल पे आप करिए और आपको खुद ही पता लग जाएगा। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बैग लेकर चलते हैं। इस बैग में क्या होता है? इस बैग के अंदर अगर टीयर गैस पुलिस यूज़ करती है, तो टीयर गैस से अपने आप को कैसे बचाना है, गीली टावल या जो भी वो है वो आपके पास होगा। इसके अंदर इमरजेंसी एनर्जी बार्स होंगे, इसके अंदर आपके इमरजेंसी फ़ोन भी हो सकता है, और छोटा मोटा कोई फूड आइटम भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ये जो है इसके अंदर लेके कैरी करते हैं। पानी है, तो बेसिकली एक इमरजेंसी किट है जिसको ये लेके चलते हैं। और ये जो भी वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होते हैं, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल अंडरटोन होती है, उसके अंदर आपको प्रोटेस्टर्स इस तरीके से मिलेंगे। लेकिन अगर इम्प्रॉम्प्चू प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ पर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी। वहाँ पर इम्प्रॉम्प्चू हो गया, लोगों के जज्बात भड़क गए और फिर वो एक्शन में आ गए, और वो एकदम से होता है। किसी कोई चीज़ हुई और एकदम से हुआ। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर, ये प्रोटेस्ट हुआ था एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक के हवाले से हुआ था, और जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रधान, उनके रेजिग्नेशन को लेकर हुआ था। लेकिन अब ये पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है। सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज़ इसमें कूद पड़ी हैं। लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो डफली बजा वाला जो गैंग है, डफली गैंग कूद पड़ा है, आज़ादी गैंग कूद पड़ा है इसके अंदर। और अब पूरा इसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। अब इसके अंदर, इस पूरे खेल के अंदर, जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है, तो वो इन यंगस्टर्स का है। जो यंग बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनका है। इनको आगे करियर में जाना है, इनको अपनी लाइफ सुधारनी है, संवारनी है, और ये इस बहकावे में आकर और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर पड़े। बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट करना इनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सोचें समझें, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेलकम थिंग। और अनदर वेलकम थिंग इज़ कि जेपी नड्डा साहब ने इन लोगों से बात करी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संवाद चलते रहना चाहिए, बातचीत चलते रहना चाहिए, और मीडिया को भी इसको फुल ऑन कवर करना चाहिए। पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल तरीके से ही काउंटर करना चाहिए। दिस इज़ माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। और अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इनके हिसाब से देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे, इनके ऊपर फाइलें खुल जाएंगी, ये बेचारे कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, इनको आगे वीज़ा नहीं मिलेगा,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो कि इनको आगे दिक्कत करेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगी तो इनका पुलिस रिकॉर्ड में नाम आएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ठीक है, प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, लेकिन प्रोटेस्ट अगर वायलेंट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब एप्लीकेबल होती हैं जब तक पीसफुल है, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल अपना पीसफुल आप धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात रखिए, आप अपने नारे लगाइए, डफली बजाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वायलेंट होते हैं, नॉन वायलेंस का आपने एक तरीकाकार अपनाया। वांगचुक साहब नॉन वायलेंस गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने अन्ना हज़ारे के टाइम में भी देखा, अब ये वांगचुक साहब भी कर रहे हैं, सोनम वांगचुक। तो ये ठीक है, लेकिन जब इसका वायलेंट पेज पलटता है, जब जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मी जख्मी हो जाते हैं, 60 के करीब प्रोटेस्टर्स घायल हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस की गाड़ियों को क्षति पहुंचाई जाती है, और जहां आपको जाने के लिए मना किया गया है आप वहां वायलेट करके और आप रूल्स को दरकिनार करके आप वहां पर मूवमेंट करते हैं, तो देखिए बहुत ही सेंसिटिव इलाका है सेंट्रल दिल्ली। यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, पूरा देश यहाँ से चलता है, और अगर आप अराजकता यहाँ पर फैलाने की कोशिश करेंगे तो उससे देश का नुकसान होगा। डेमोक्रेसी और अराजकता दोनों में फ़र्क है। डेमोक्रेसी पीसफुल प्रोटेस्ट तक सीमित है, और जैसे ये वायलेंट हुई तैसे ही डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। फिर स्टेट हैज़ टू कम इनटू एक्शन। वायलेंस को कंट्रोल करना स्टेट का काम है। जैसा कहते हैं कि वायलेंस का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट का है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का नहीं है। रूल ऑफ लॉ। अब आगे क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स है, वो अपना रास्ता तय करेगी। रूलिंग पार्टी बात करेगी नहीं करेगी, ऑपोजिशन किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करेगी, दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। माई कंसर्न इज़ ओनली एंड ओनली फ्यूचर ऑफ दीज किड्स। ये बच्चों का फ्यूचर। अपना दिमाग लगाकर प्रोटेस्ट में जाएं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। प्रोटेस्ट के किस फेज़ तक हमने रहना है, किस फेज़ के बाद हमने क्विट्स बोलना है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्या हम यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा सेट कराने के लिए आए हैं या हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आए हैं, ये सारे सवाल बच्चों को अपने आप से पूछने चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि ये जितने भी बच्चे हैं, ये जेनजी हैं, नए बच्चे हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक और ट्विटर ये ज़्यादा देखा है और रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कम है। अब जब इस तरीके से आपके ओपिनियंस शेप हुए हों तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, क्योंकि आप एक बहुत ही आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, फैंसी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा कुछ लीडर्स उठा लेते हैं। हमने ये चीज़ बांग्लादेश में देखी, ये चीज़ नेपाल में देखी, और ये कई जगहों पर हमने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं। तो इससे भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए यंगस्टर्स को, और इनके पेरेंट्स को भी इनको बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सही गलत की लाइन और ये डिफ्रेंशिएट करने की कैपेबिलिटी और पावर इनमें होनी चाहिए। तो इसी उम्मीद से कि ये पूरे प्रोटेस्ट पीसफुली ख़त्म होंगे, जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो सरकार भी सुनेगी, और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालकर और एमिकेबली इन अ डेमोक्रेटिक वे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जान के मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इससे अलग रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है, वो मेरा डोमेन नहीं है। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद।